आज का टॉपिक है 2024 के लोकसभा इलेक्शन और उसके रिजल्ट से कौन खुश है। एंड आई थिंक मेरा आंसर है काफ़ी लोग खुश हैं, बल्कि सारे ही खुश हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो बीजेपी इज़ बैक इन पावर। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, दे हैव इंक्रीज इन देयर ओन पावर। एज फार एज द ऑपोजिशन इज कंसर्न, दे हैव डेंटेड द बीजेपीज पावर। एंड एज फार एज द पीपल, द वोटर इज कंसर्न, they have actually gone out and voted and shown their power. So अगर आप देखें across the board between BJP, Congress, opposition, NDA and the people, everyone seems to be happy with the results. Having said that, from the BJP's perspective, it's time for them to do some introspection because जो results आए हैं वो obviously उनके लिए unexpected results है. They didn't probably expect key states के अंडर सच रिजल्ट, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यूपी एंड महाराष्ट्र, यूपी स्पेशली जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, द रिडक्शन इन वोट शेयर इन यूपी फॉर बीजेपी इज ऑलमोस्ट 8%. 8% बहुत होता है बिकॉज 8% वोट शेयर बीजेपी का कम हुआ है और ऑपोजिशन का 8% बढ़ गया है. सो एक्चुअली द स्विंग इज 16%. तो 16% का स्विंग रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत नाराज थे लोग यूपी में. ऐसे स्टेट में नाराजगी जहाँ पे अभी राम मंदिर बना है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बेटर हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, रोड्स बेटर हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल बन चुका है, उस सिचुएशन में 16% का वोट स्विंग थोड़ा अजीब लगता है. एंड इसके बारे में ओवर द नेक्स्ट 6-8 महीने में आई एम श्योर काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी बिकॉज बीजेपी इसको डिटेल में स्टडी करेगी. बट एक या दो पॉइंट्स जिसके बारे में आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक, जो कि शायद एक रिफ्लेक्ट करते हैं ऑफ अ थॉट प्रोसेस जिसके बारे में लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टाइम्स टू कम. इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इलेक्शन रैली में पहली बार अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस पे उंगली उठाई और उन्होंने बोला कि अडानी और अंबानी ने ट्रकों में भर के कैश कांग्रेस को पहुंचाया है. और इसका बैकग्राउंड ये भी था कि झारखंड के एक एमपी के घर जो काम करते थे उनके घर में 300 करोड़ कैश मिला, जो कि काउंटिंग मशीन्स भी टूट गई कैश गिनते गिनते. 8 या 10 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉर्पोरेट इंडिया के सीईओज पे उंगली उठाते हुए सुना है बिकॉज लार्जली दिस गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स. सो ऐसा क्या हो गया दैट अडानीज एंड अंबानीज वर अक्यूज्ड of transferring cash to the opposition? For me, that something flipped in that election, and I'm not sure how this plays out in times to come, but for the Prime Minister to bring that out and speak about it so openly and talk about cash transfers means something happened that brought this entire thing in the middle of the conversation. इसको अगर आप relate करें by way of आफ्टर इलेक्शंस लाइनों में लेडीज यूपी में और महाराष्ट्र में खड़ी हैं टू गेट द 8,500 रुपये दैट हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय कांग्रेस पर मंथ. सो अगर आप कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट करें, इट सीम्स दैट देयर मस्ट हैव बीन probably some movement of cash, probably something has happened in the middle of the election and that has really changed the entire scenario both in UP and Maharashtra. इसके बारे में इतने आंकड़े और इतना डिटेल मुश्किल है पाना, बट ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months और ये स्पेस पे मैं ज़रूर अपनी आइज़ एंड ईयर्स ओपन रखूँगा बिकॉज 16% वोट स्विंग बहुत मायने रखता है इन अ स्टेट जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सब नॉर्मल थी. क्या कैश ट्रांसफ़र, कैश एंड ट्रक्स, पीएम मोदी का अडानी और अंबानी को बीच में लेकर आना, इज़ इट सिम्बॉलिक ऑफ अ सिस्टमिक शिफ्ट in the way politics is done in the country? Thank you.